हेलो दोस्तों, कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने पिछले दिनों जो हमारा मैथ्स मिनिया सीरीज है उसमें टाइम एंड वर्क का 4 पार्ट कंप्लीट कर दिया था। अब बस कुछ एक ही लेक्चर बचा है जिसमें 2 तरह के और सवाल करने हैं। हमारा 5वां पार्ट, उसमें 2 ही तरह के सवाल बचे हैं। ये 2 टाइप के सवाल हम कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आई होप यू कैन परफॉर्म ऑल द प्रॉब्लम्स विथ ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो फिर चलते हैं, हमारा आप शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर पार्ट नंबर 5। देखिए आज का सवाल ले लेते हैं। क्या बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम 1 में ये बताया जा रहा है कि 6 men plus 8 women complete a work in 10 days while 26 men and 48 women in 2 days. In how many days 7 men and 3 women will complete the work? हम मान के चलते हैं ये देखिए, ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है। इस तरह का सवाल हमने पिछले दिनों देखा नहीं है। हमारा जो 4 लेक्चर आए थे उसमें से ये तरह के सवाल हमने किया नहीं है। अब ये रह गया है क्या, ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 6 आदमी और 8 औरत मिलकर एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और वही काम 26 आदमी और 48 औरत मिलकर 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो फिर 7 आदमी और 3 औरत मिलकर ये काम कितने दिनों में खत्म करेगा? तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये सोच लेंगे कि मेन का एफिशिएंसी है M एंड वोमेन का एफिशिएंसी है W। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे तो बताया जा रहा है 6M मतलब 6 आदमियों का एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, और 8 औरतों का टोटल एफिशिएंसी ये है। तो ये कितने दिनों में काम कर रखता है? ये काम खत्म करता है 10 दिनों में। अब यही काम 26 आदमी और 48 औरत, 26 मेन प्लस 48 वुमेन कितने दिनों में खत्म करता है? 2 दिनों में खत्म करता है। इससे हमारा जो इक्वेशन बन गया यही हमारा काम कर देगा। इसी इक्वेशन से सभी इसी तरह के सवाल को खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? अब ये काट के, मतलब यहाँ पे हो जाता है 5, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 6 30 प्लस 5, ये 30 आदमी प्लस 40 औरत, यहाँ पे तो 26 मेन प्लस 48 वुमेन। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 30 minus 26 M equals to 48 minus 40 वुमेन, मतलब यहाँ पे आते हैं 4 आदमी और 8 औरत, है कि नहीं? 4 आदमी और 8 औरत है। ठीक है, मतलब M by W कितने हैं? 8/4, that is 2/1। मतलब आदमी का एफिशिएंसी है 2 और औरत का एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि आदमी का एफिशिएंसी 2 है और औरत का 1। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है हम निकालेंगे। टोटल वर्क इस इक्वेशन के बोथ साइड्स में, किसी भी एक साइड में M और W का मान, ये जो इक्वेशन बन गया है ना, ये इस इक्वेशन के किसी भी एक साइड में हम ये M और W का मान बैठाकर ये टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा? M का मान है 2, W का मान है 1, मतलब
इक्वेशन में ये पुट कर दिया तो ये मिलेगा 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10। ये टोटल वर्क है, मतलब 6 दूनी 12 और 8 20, 20 इंटू 10 मतलब 200। टोटल काम कितना है? 200 यूनिट। 200 यूनिट काम है। अब किसने करना है? ये 7 आदमी और 3 औरत को मिलकर करना है। अब 7 आदमी और 3 औरत का तो एफिशिएंसी हमें निकालना पड़ेगा। 7 मैन प्लस 3 वोमेन का एफिशिएंसी है 7 इंटू 2 प्लस 3, मतलब ये क्या होता है? 3 इंटू 1 होता है, मतलब होता है कि 14 3 17। तो इनका एफिशिएंसी होता है 17। मतलब ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट होगा टोटल टाइम रिक्वायर्ड। कितना टाइम वक्त लगेगा? 200/17, मतलब इतना। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ये काफी आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रेशियो निकालना है एम और डब्ल्यू का, मतलब आदमी और औरत का एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है आपको। बस आपका काम खत्म। एफिशिएंसी का रेशियो निकाला और इक्वेशन में बैठा दिया। एक साइड में उसका टोटल यूनिट निकल आता है, मतलब टोटल वर्क निकल आता है। और टोटल वर्क में बस यही करना है कि टोटल वर्क निकालते ही हमें जिसका एफिशिएंसी दिया गया है, मतलब 7 मेन और 3 वोमेन का तो हमें निकालना था कितने दिनों में करता है, तो उनका टोटल एफिशिएंसी कितना है इसे निकाल लिया। फिर 200 को उससे डिवाइड कर दिया तो मिल जाता है हमारा कितना डेज टाइम लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पे हमने क्या, देखिए प्रॉब्लम को देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे थोड़ा ये सवाल थोड़ा और डिफरेंट है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 5 आदमी 10 खिलौने तैयार करते हैं। कितने दिनों में? 6 दिनों में तैयार करता है। और पर डे उन्होंने कितना काम किया है? 6 घंटे काम किया है। फिर हमें ये निकालना है कि कितने दिनों तक काम करके 12 आदमी 16 खिलौने तैयार कर सकता है, और वो भी 8 घंटे काम करके। लेकिन ये सवाल में काफी ज्यादा चीजें दिए जा चुके हैं। मतलब यहाँ पे आदमी का नंबर है, कितना घंटा काम करता है वो है, कितने दिनों तक काम करता है वो है, और कितना खिलौना बनाता है वो भी है। मतलब 4 वेरिएबल यहाँ पे काम करता है। इन तरह के सवालों में आप थोड़ा ना उलझे, आपको बस इतना करना है, आपका एक फॉर्मूला दिया जाएगा, बस आप उसी फॉर्मूले को याद रखिए। बस उस फॉर्मूले में जो भी डाटा दिया गया है उसे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। मैथ इज वेरी इजी। आपको बस ये करना है कि आप बस एक फॉर्मूला याद करिएगा, और वो फॉर्मूला है, अभी हमने लिखते हैं फॉर्मूला, M1 H1 D1 by W1 equals to M2 H2 D2 by W2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये यहां पे M क्या है? M है आदमी का नंबर। H क्या है? कितना घंटा काम किया वो नंबर। D क्या है? कितने दिनों तक काम किया वो यहां पे है। और W क्या है? W एक अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कितना काम था। यहां पे W क्या होगा? W होगा यहां पे कितना खिलौने बनाते हैं, मतलब कितना, यहां पे जो टॉयज का नंबर दिया गया है वही होगा W, क्योंकि वही काम का यहां पे सूचक है। तो फिर हम चलते हैं, हम ये सवाल को कंप्लीट करते हैं। यहां पे बस ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब क्या निकालना है हमें? सेकंड केस का
नंबर ऑफ डेज निकालना है, मतलब D2 निकालना है। क्या निकालना है? हमें D2 निकालना है, मतलब बाकी चीजें सेम बस पुट कर देना है। कितना? देखिए 5 आदमी मिलके ये करना था, 5 आदमी ने किया था। कितने दिनों, कितना घंटे काम किया था? 6 घंटे काम किया था। कितने दिनों तक काम किया था? 6 दिनों तक काम किया था। और कितना खिलौना तैयार किया था? 10 खिलौने तैयार किया था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तैयार हो गया है। अब बस क्या करना है इसमें, देखिए दूसरे जो हमें जो निकालना है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि कितना। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना है? 8 दूने 16, 2 6, 6 से ये 6 कट गया, 5 से ये 2 कट गया, 2 से ये 3 कट गया। मतलब ये D2 का मान कितना होगा? D2 का मान होगा 3 डेज। मतलब ये 3 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे ये सवाल भी कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपने इसे समझ लिया होगा। और इसी तरह के कोई भी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कीजिए। हम उसमें एक और वीडियो लाएंगे और आपको पर्सनली भी समझा देंगे। अगर आप हमें चाहिए तो ये पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो कांटेक्ट आईडी जो knowledgehubformaths@gmail.com है, उसे भी आप हमसे साक्षात कर सकते हैं, उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और कीप स्टडीइंग।